हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास पे चर्चा कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा कि भारत में संविधान की नींव कैसे पड़ी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और उसी के तहत हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, जो आगे चलकर 1784 और 86 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उसमें जो संशोधन किए गए थे, उसको भी हम लोग पढ़े थे। अब आज उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि कंपनी में और क्या-क्या प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चार्टर एक्ट कहते किसे हैं। पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो चार्टर एक्ट जो होता है, चार्टर एक्ट वह एक्ट होता है या वह विधि होती है, चार्टर एक्ट वह नियम या विधि होती है जो किसी जो किसी संस्था जो किसी संस्थान या कंपनी कंपनी पर शासन शासन के लिए बनाया जाता है। तो आप जान चुके होंगे कि चार्टर एक्ट कहते किसे हैं। नियम या विधि, वह नियम या विधि जो किसी संस्थान या कंपनी पर शासन के लिए बनाया गया विधि होता है। अब हम देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट के तहत जो विधियां बनाई गई थी, जो विधि लाई गई थी, वो था क्या। तो इसमें यह था, जो पहला प्रावधान किया गया था, कंपनी को भारतीय राजस्व से कंपनी को भारतीय राजस्व से ब्रिटिश सरकार को 5 लाख का पाउंड का भुगतान करना था। कंपनी को भारतीय राजस्व से ब्रिटिश सरकार को 5 लाख का पाउंड का भुगतान करना था। ये जो 5 लाख का पाउंड का भुगतान करना था, ये कंपनी अपनी लाभांश, वेतन आदि जैसे खर्चों के बाद उसको यह भुगतान करना था। फिर गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए राजकीय अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। इस एक्ट के तहत गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए राजकीय अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद इसमें यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल की शक्तियों में विस्तार कर दिया गया। इसके तहत 1793 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की शक्तियों में विस्तार कर दिया गया। और इस समय 1793 में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। 1793 चार्टर एक्ट के समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। उसके बाद इस 1793 चार्टर एक्ट के तहत भारत में व्यापार के लिए कंपनी व कर्मचारियों के लिए लाइसेंस के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि जो भारत में जो कर्मचारी व्यापार करना चाहते, जो कंपनी के कर्मचारी थे, वह कंपनी उनके लिए एक लाइसेंस जारी कर दिया गया कि वो उनके लिए अनिवार्य हो गया। फिर इसी एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार के सदस्यों, जो ब्रिटिश सरकार के सदस्य थे, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य व उनके कर्मचारी, उनको भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। मतलब इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार के जो सदस्य थे, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके कर्मचारियों का जो भुगतान था, वह भारतीय राजस्व से किया जाना था। किससे? भारतीय राजस्व से। फिर हम देखते हैं कि 1793 चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगले 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। जैसे 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, वैसे ही 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो
आज के लिए बस इतना ही। जो 1793 का जो चार्टर एक्ट है हमने वो पूरा कंप्लीट किया। अब हम अगली वीडियो में आपके लिए 1813 का चार्टर एक्ट लाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उसके द्वारा और क्या क्या प्रावधान किया गया था। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।